कक्षा द्वादश आत्म परिचय। रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन जी। आइए इस पाठ की व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आत्म परिचय का तात्पर्य है स्वयं का परिचय, अंतर्निहित भावनाओं का परिचय, विचारों का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता में अपने प्रेमी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, अपने जीवन के यथार्थ भावों को कविता के रूप में परिणित किया है। संसार के अनेक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाने के बाद भी कवि हार नहीं मानता है और सदैव प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है। संसार के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, उन्हें इनकी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। वे कहते हैं कि मैं सदैव अपने मन से करता हूँ, मुझे जग का परवाह नहीं है। कवि को अपने प्रिय के बिछोह का गहरा दुख है। प्रिय के द्वारा कवि को जो प्रेम प्राप्त हुआ है, वही प्रेम कवि के जीवन का आधार है। कवि अपने हृदय में प्रिय के लिए प्यार लिए घूमता है। यह प्रेम विहीन संसार कवि को अपूर्ण लगता है, इसलिए वह प्रेम पूर्ण संसार की कल्पना करता है। कवि एक पागल प्रेमी है, प्रेम की उसमें मादकता है और इसी प्रकार से प्रेम में मस्त रहने का संदेश वो दुनिया वालों को देना चाहते हैं। आइए व्याख्या समझने की प्रयास करते हैं। आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपने अंतर्निहित भावनाओं का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर संसार के अनेक जिम्मेदारियां हैं, अनेक उत्तरदायित्व हैं और इसलिए मेरा जीवन भार के समान बन गया है, बोझ के समान बन गया है। जग जीवन, जग मन संसार, और संसार में रह करके सांसारिकता का निर्वहन करना ही तो जग जीवन है। और जब हम संसारिकता का निर्वहन करते हैं ना, तो हमारे ऊपर अनेक जिम्मेदारियां होती है, अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ता है। कुल मिलाकर हमारा जीवन संघर्षमय होता है और यही स्थिति कवि का है। लेकिन इतने संघर्ष भरा जीवन होने के बाद भी कवि कहता है कि मैं हमेशा जीवन में हर किसी से संसार में प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। आगे कवि लिखते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि किसी ने अपने कोमल स्पर्श से मेरे हृदय में झंकार उत्पन्न कर दिया है, प्रेम उत्पन्न कर दिया है मेरे हृदय में। अब किसी ने, वह व्यक्तित्व कौन है यहां पर स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो उनके कवि का प्रिय ही है, उन्होंने कवि के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर दिया है, कवि के हृदय में झंकार उत्पन्न कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। और प्रिय के द्वारा कवि को जो प्रेम प्राप्त हुआ है, वही प्रेम कवि के लिए सांस के समान है, सांसों के तार के समान है। जिस प्रकार से सांस हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जब तक सांस चल रहा है तब तक हमारा जीवन है, और जिस दिन सांस रुक जाएगा उस दिन हमारा जीवन का अंत है। तो कवि कहता है कि यह प्रेम ही मेरे सांस के समान है। मैं हमेशा यही प्रेम को लेकर चलता हूँ और मस्त रहता हूँ। जो प्रेम मुझे मेरे प्रिय के द्वारा प्राप्त हुआ है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीवन का आधार है। आगे कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं हमेशा स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात प्रेम की मस्ती में मैं डूबा रहता हूँ। मेरे प्रिय के द्वारा मुझे जो प्रेम प्राप्त हुआ है, वही प्रेम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं संसार वालों का कभी ध्यान नहीं करता, संसार का, जग का परवाह मैं नहीं करता हूँ कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या विचार करते हैं। क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते,
कवि कहते हैं कि संसार में तो उन्हीं की पूछ परख होती है जो संसार के अनुसार ही चलते हैं, उन्हीं की संसार में मान है, प्रतिष्ठा है, जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर बातें करते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो सदैव अपने मन से करता हूँ, मुझे जो सत्य लगता है, मेरे लिए जो अच्छा है, मैं वही करता हूँ। इस प्रकार से इस 8 पंक्तियों की व्याख्या आप करेंगे। अब देखते हैं इन 8 पंक्तियों में कौन कौन सा काव्य सौष्ठव है विशेष। तो प्रथम पंक्ति देखिए, जग जीवन, संसार रूपी जीवन, और ज वर्ण आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जग जीवन में, और रूपक अलंकार भी है, क्योंकि संसार को जीवन कहा गया, संसार रूपी जीवन, जग जीवन। तो जग जीवन में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं। और देखते हैं तो सांसों के 2 तार, सांस रूपी तार, यहाँ भी रूपक अलंकार। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, सांस को तार मान लिया गया है, जग को जीवन मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की छटा तो आपको प्राय प्राय हर पंक्ति में मिलेगा। तो रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। नीचे और देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, सुरा माने क्या होता है? मदिरा होता है। तो स्नेह को मदिरा कहा गया, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार है। और काव्य सौष्ठव लिख सकते हैं, साहित्यिक, खड़ी भोली, भाषा सहज सरल। और ये जो पंक्तियां हैं वो रुबाई छंद में लिखा गया है। रुबाई, रुबाइया उर्दू का एक छंद है 4 पंक्ति का, जिसमें तीसरे पंक्ति को छोड़कर तीनों पंक्ति का तूक मिलता है। देखिए, फिरता हूँ, फिरता हूँ, फिरता हूँ, वे रुबाइया छंद है। इस प्रकार से काव्य सौष्ठव आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में अनेक विचार हैं संसार को देने के लिए, मैं उस विचार को संसार को देना चाहता हूँ। मैं निज, निज मने स्वयं, उर मने हृदय, उद्गार मने विचार। मैं अपने हृदय के अनेकों विचार को संसार को देना चाहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अपने हृदय से प्रेम रूपी उपहार मैं संसार वालों को देना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है यह संसार अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि संसार में प्रेम की कमी है। मैं प्रेम रूपी उपहार इस संसार को देना चाहता हूँ, और इसीलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं भाता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं प्रेम रूपी स्वप्नों का संसार के निर्माण करना चाहता हूँ और हमेशा करता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम रूपी स्वप्न का संसार है, मैं उसी प्रकार से प्रेममय संसार की निर्माण करना चाहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में अग्नि दहक रहा है, अग्नि जल रहा है, और उस अग्नि की ज्वाला में मैं निरंतर जलता रहता हूँ। लेकिन ये कौन सी अग्नि है? ये प्रेम रूपी अग्नि है, विरह की अग्नि है। क्योंकि कवि अपने प्रिय से अलग हो गया है, उनके प्रिय इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, तो उनके प्रेम में वो हमेशा, उनके वियोग में हमेशा जलते रहता है। इसलिए कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे हृदय में अग्नि दहक रहा है। कौन सी अग्नि? विराह अग्नि, विरह की अग्नि दहक रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सुख में भी और दुख में भी, दोनों में मैं मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। न तो सुख में अधिक उत्साहित होता हूँ और न ही दुख में अधिक दुखी होता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त का बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि लोग इस संसार सागर से तरने के लिए अनेक प्रकार की युक्ति सोचते हैं, अनेक उपाय करते हैं, लेकिन मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं संसार रूपी लहरों में ही सवार होकर बहा करता हूँ, मस्त करता हूँ। मौजों मतलब लहरों से तात्पर्य है,
भव मौजो, यहाँ भी रूपक अलंकार भव, संसार रूपी लहर, उसी प्रकार उसके ऊपर जस्ट भव सागर, संसार रूपी सागर, यहाँ भी रूपक अलंकार। और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी इस पंक्ति में है, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। अपने हृदय में मैं अग्नि जला कर रखता हूँ, इतने हृदय में अग्नि दहा कर रहा है, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, है ना। जब कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, तो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार इस पंक्ति में है। इस प्रकार से ये व्याख्या काव्य सौष्ठव आप लोग कापी में लिखेंगे। आगे है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार की उत्साह है, ऊर्जा है, ताकत है। जो उत्साह, जो मस्तानापन यौवन अवस्था में होता है, जवानी की अवस्था में होता है, वही जोश, वही उत्साह, वही मस्तानापन मैं अपने हृदय में लेकर चलता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस उत्साह में, उस उन्माद में भी मैं, मेरे ऊपर, मेरे हृदय में अवसाद है, निराशा है मेरे जीवन में। तो उन्माद में अवसाद, विरोधाभास की स्थिति है, उनके जीवन में उत्साह भी है और निराशा भी है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उत्साह तो है मेरे जीवन में, लेकिन निराशा भी है। क्यों निराशा है? क्योंकि कवि के जो प्रिय हैं वो उनके पास नहीं है, उनके वियोग में वो, विरह अग्नि में वो जल रहे हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, उनकी जो यादें हैं वो मुझे भीतर ही भीतर रुलाती है, अंदर ही अंदर मैं रोता हूँ। मैं दुनिया वालों को अपनी तकलीफ को नहीं बताता, मैं बाहर से हंसता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर अंदर रोता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में किसी की यादें हैं, विरह है, इसलिए मैं हमेशा अपनी प्रिय को याद करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं उत्साहित रहने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी को अपने तकलीफ को बताने का प्रयास नहीं करता हूँ। आगे देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि संसार में सत्य क्या है किसी ने आज तक नहीं जाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। सत्य को जानने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, अनेकों लोगों ने, ऋषि मुनि ज्ञानी लोग प्रयास किए, लेकिन सत्य क्या है वो आज तक नहीं पहचान पाए। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान, नादान का अर्थ होता है नासमझ, और दाना का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो इस संसार में नादान, नासमझ लोग और बुद्धिमान लोग एक ही जगह निवास करते हैं। नादान वहीं हैं जहाँ पर नासमझ लोग हैं, वहीं बुद्धिमान लोग भी हैं। लेकिन जो नादान है वो तो नादान है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो भी इस सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और वह भी अपने ज्ञान के अहंकार में डूब जाता है और सत्य से वह बेखबर हो जाता है। सत्य क्या है वह नहीं जान पाता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि कहते हैं ये कैसा संसार है, निराशा प्रकट किए हैं। हाय, ऐसे संसार पर निराशा प्रकट करते हुए कहते हैं ये एक ऐसा संसार है जहाँ मूर्ख और मतलब नासमझ और ज्ञानी एक साथ रहते हैं। ज्ञानी तो ज्ञानी है, जो नादान व्यक्ति है वह तो नादान है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भी सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता है। वो भी भोग विलास और जहाँ पर संपन्नता है
उसकी चाह में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। तो ऐसे संसार को मैं मूर्ख ना कहूँ तो और क्या कहूँ, फिर मूढ़ ना क्या जग। ऐसा संसार के लोग तो मूर्ख हैं जो इस पर भी सीखे, और ऐसे संसार से मैं क्यों सीखने का प्रयास करूं। इस संसार में कुछ सीखने के लायक नहीं है, इसलिए कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब तक मैं इस संसार से जो ज्ञान सीखा हूं उस सीखे हुए ज्ञान को मैं भुलाना चाहता हूं। आगे देखिएगा, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं मेरा और इस जग का, इस संसार का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं और शब्द 3 बार यहाँ पर आया है। तो मैं कुछ और हूँ और यह संसार कुछ और है, और इस संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा विचार अलग है और संसार का विचार अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो अपनी कल्पना से कितने ही बार प्रेम मैं संसार का निर्माण करता हूँ और अपनी कल्पना से उसको निर्माण कर मिटा भी देता हूँ, क्योंकि जब मुझे इस संसार से संतुष्टि नहीं मिलता है तो मैं इस संसार को, कल्पना के संसार को मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, क्योंकि संसार में तो सभी लोग केवल अपने जोड़ने के लगे हुए हैं, भोग विलास के जीवन जी रहे हैं, संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जिस संसार में सभी लोग धन दौलत रुपये पैसे माल खजाने जोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे संसार को मैं एक एक पग से ठुकराता हूँ। मेरे मन में धन दौलत की, ऐश्वर्य की कोई चाह नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रिय की याद में रोता हूँ, लेकिन उस रुदन में भी राग है। रोता तो हूँ लेकिन उसमें भी संगीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी में शीतलता है, लेकिन उस वाणी की शीतलता में विरह की अग्नि है। हो जिस पर भूपों की प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों की प्रसाद निछावर, जिस